बच्चों, मैं मंजली अग्रवाल आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। मैथ्स में नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, वाणिज्य गणित। ठीक है, तो वाणिज्य गणित में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है अनुलोम समानुपात। ठीक है, जो तुम्हारा 7A चैप्टर है वो है अनुलोम समानुपात। तो इसमें समानुपात पढ़ने से पहले अनुलोम समानुपात दूसरा चैप्टर उसमें है विलोम समानुपात के, उसमें समय पहले में अनुलोम समानुपात के समय और दूसरे 7th B में विलोम समानुपात के समय। तो इन समानुपात को पढ़ने से पहले तुम्हें अनुपात समझना पड़ेगा, अनुपात क्या होता है। क्यों वैसे तो तुम लोगों ने अनुपात के बारे में क्लास 6 में पढ़ा है, लेकिन फिर से आपको एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम ऐसे देंगे, अनुपात एक ऐसी संख्या है जो सजातीय राशियों के बीच उस संबंध को बनाती है जिससे यह पता चलता है कि एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि कितने गुना अधिक है। एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि कितने गुना अधिक है। ठीक है, तो साधारणतः हम तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो तुम मार्केट गए हो और तुमने एक पेन खरीदी और एक कॉपी खरीदी। ठीक है, तो कॉपी का मूल्य है वो 8 रुपये है और पेन का मूल्य है 2 रुपये। कॉपी का मूल्य है 8 रुपये और पेन का मूल्य है 2 रुपये। एक पेन और एक कॉपी के लिए तुम 10 रुपये देकर आए। किसी ने पूछा तुमसे कि कॉपी पेन से कितने रुपए अधिक है। तुम्हें तुलना करना है, दोनों में कंपैरिजन करना है कि पेन का दाम कॉपी से कितना अधिक है। तो एक सिंपल मेथड से तुम क्या करोगे, कॉपी के दाम से पेन के दाम को तुमने माइनस कर दिया, 8 में से 2 माइनस कर दिया तो आया 6। तो तुमने बता दिया कॉपी जो है पेन से 6 रुपये ज़्यादा है, कॉपी का दाम पेन से 6 रुपये अधिक है। ये तो एक मेथड हुआ तुलना करने का। दूसरी मेथड में तुम क्या करोगे कि अब तुमसे कोई पूछ ले कि कॉपी का दाम पेन के दाम से कितने गुना अधिक है। कॉपी का दाम पेन के दाम से कितने गुना अधिक है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि कॉपी के दाम में पेन के दाम से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। कॉपी के दाम को पेन के दाम से हमने डिवाइड कर दिया। हमने लिखा 8/2। हमने क्या किया, मान लो ये तुम्हारा कॉपी का दाम कितना है 8 रुपये और पेन का दाम है 2 रुपये। तो तुमने 2 एकम 2, 2 चौको 8, कॉपी के दाम में पेन के दाम से तुमने भाग दे दिया तो तुम्हारा आया 4/1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4:1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4:1। इसको हम इससे मान लो ये तुम्हारा कॉपी का दाम था, कॉपी का दाम कितना था 8 रुपये और पेन का दाम कितना था 2 रुपये। तो तुमने 8 से 2 को 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो इसको हम 4/1 भी लिख सकते हैं। और अनुपात में कैसे लिखेंगे, 4:1। 4:1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4:1। तो इससे हम बता सकते हैं कि कॉपी का दाम पेन के दाम से 4 गुना ज़्यादा है। ये तो रही अनुपात की बात। एक और एग्जांपल लेके तुमको समझाते हैं। मान लो अगर तुम्हारे घर में मान लो तुम्हारी मम्मी लड्डू बनाती है। ठीक है, तो उन्होंने एक अपना अनुपात बनाया हुआ है, उन्होंने एक अपनी माप बनाई हुई है कि उन्होंने कहा कि हम जब लड्डू बनाते हैं तो क्या करते हैं, 1 कटोरी आटा लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 कटोरी आटा लेते हैं और उसमें कितना डालते हैं, चीनी कितनी डालते हैं, आधी कटोरी आटा। अगर 1 कटोरी उन्होंने आटा लिया है, 1 कटोरी उन्होंने क्या लिया है, लड्डू बनाने के लिए 1 कटोरी आटा लिया और उसमें क्या किया, हाफ यानी आधा कटोरी उसमें क्या डाला, चीनी डाला। ठीक, ऐसे उन्होंने 1 कटोरी। अगर मान लो वो 2 कटोरी क्या ले रही हैं, उन्होंने क्या किया, 2 कटोरी आटा लेती हैं तो चीनी कितनी डालनी पड़ेगी, 1 कटोरी डालनी पड़ेगी। अगर उन्होंने आटा दुगना किया तो
तो चीनी भी कितनी कर दिया, 2 गुनी कर दिया, ठीक, 2 गुनी कर दिया। इसी तरह तुम कोई और भी एग्जाम्पल कर ले सकती हो, कोई और भी एग्जाम्पल लेकर इसको समझ सकती हो। अनुपात एक ऐसी संख्या है जो सजातीय राशियों के बीच उस संबंध को बनाती है जिससे यह पता चलता है कि एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि कितने गुना है। जैसे हमने मान लो लड्डू में कटोरी वाला एग्जाम्पल जैसे लिया, तो तुमने देखा कि जो चीनी की मात्रा है वो क्या है, आटे की मात्रा की आधी है। चीनी की मात्रा आटे की आधी है, 1/2 है, ठीक। जैसे समझ में आया कि नहीं, 1/2 है। और यहाँ पर जो हमने पेन और कॉपी वाला एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर क्या है, कॉपी का दाम पेन के दाम से 4 गुना अधिक है। अब हम बात करते हैं समानुपात की। समानुपात क्या होता है? समानुपात में मान लो वहाँ पर उसने एक पेन और एक कॉपी ख़रीदा था, उस एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर वो 2 पेन और 2 कॉपी ख़रीदे तो उसे कितना रुपए देना पड़ेगा? 2 कॉपी के लिए उसे कितना, एक कॉपी 8 रुपये की आती है तो 2 कॉपी कितने की आएगी, 16 रुपये की। एक पेन 2 रुपये का आता है तो 2 पेन 4 रुपये का आता है। इन्होंने यहाँ पे हमने लिख लिया, दोनों में हमें कंपैरिजन करना है, पेन के और कॉपी के दाम में हमें कंपैरिजन करना है। तो हमने पहले 8/2 लिखा, फिर हमने क्या किया, पेन कॉपी दो गुनी कर दी, यानी 2 पेन और 2 कॉपी कर दिया, तो हमने लिखा 16/4। हमने क्या लिखा? अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे मान लो हम समानुपात की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? समानुपात। किसकी? समानुपात की बात करने जा रहे हैं, ठीक। पहले उसने क्या करी थी, एक पेन खरीदी थी और एक कॉपी। एक कॉपी का दाम था 8 रुपये और पेन का दाम था 2 रुपये। हमें अनुपात निकालना है, तो हमने क्या लिखा, 8/2 लिखा। तो ये 2 एकम 2, 2 चौको 8, हमारा अनुपात कितना आया, 4:1 आया। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक पेन और एक कॉपी खरीद रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 पेन खरीद रहे हैं, जब एक पेन और एक कॉपी खरीदा था तो यहाँ अनुपात आया था 4:1 आया था, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, 2 पेन खरीद रहे हैं और 2 कॉपी खरीद, 2 कॉपी का दाम है 16 रुपये और 2 पेन का दाम है 4 रुपये। तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16। यहाँ पे अनुपात कितना आया, 4:1। मान लो हम 3 कॉपी खरीद रहे हैं, तो 3 कॉपी कितने की आएगी, 24 रुपये, 8 24। और 3 पेन कितने का आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितने का आएगा, 6 रुपये का। कितने का आएगा, 6 रुपये का। तो 6 एकम 6, 6 चौको 24। यहाँ भी कितना अनुपात आया, यहाँ पर भी 4:1 आया। तो हम ये देख रहे हैं सारे अनुपात कितने हैं, 4:1, 4, सारे अनुपात समान हैं। तो हम देख रहे हैं जैसे ही हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, वैसे ही क्वांटिटी को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा अनुपात जो आ रहा है सेम आ रहा है। मान लो हमने कहा कि एक कमरे की पुताई के लिए हमें 2 मज़दूर की आवश्यकता पड़ती है। अगर 2 कमरे पुतवाने हैं तो कितने मज़दूर की आवश्यकता पड़ेगी, 4 मज़दूर की आवश्यकता पड़े। जैसे ही हमने कमरे की संख्या बढ़ाई वैसे ही उसी अनुपात में हमारे मज़दूरों की संख्या भी बढ़ गई। यहाँ पे भी जैसे ही हमने कॉपी और पेन की संख्या बढ़ाई वैसे उसी अनुपात में हमारा दाम भी दुगना हो गया। उसी अनुपात में जैसे ही हमने कॉपी और पेन की संख्या तिगनी की वैसे ही हमारे कॉपी और पेन का रेट भी बढ़ गया, लेकिन अनुपात समान रहा। तो इसे हम कहते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं, समानुपात। जब हमारे अनुपात समान रहें, मतलब जैसे ही हम एक क्वांटिटी को बढ़ाएं और दूसरी क्वांटिटी भी उसी अनुपात में बढ़ जाए या उसी अनुपात में घट जाए, तो इसे हम बोलते हैं समानुपात, ठीक है। तो समानुपात को शो करने का एक तरीका है, उसको भी आपको हम सिखा दे रहे हैं। समानुपात को कैसे शो करते हैं,
जैसे समानुपात हमें शो करना है, जैसे हम अनुपात को शो करने के लिए क्या कर रहे थे, अनुपात को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक पेन का दाम है 8 रुपये और एक कॉपी का दाम है 2 रुपये, ठीक। और उस अगर हमने 2 कॉपी और 2 पेन खरीदी तो 2 कॉपी का दाम कितना हो गया 16 रुपये और 2 पेन का दाम कितना हो गया 4 रुपये। तो हम ये जानते हैं ये दोनों समानुपात में हैं, तो 8:2 समानुपात 16:4, समानुपात 16:4। तो ये हमको समानुपात लिखने की विधि है। इसमें प्रथम पद मतलब ये प्रथम पद और अंतिम पद कहलाता है वाह्य पद, ये प्रथम पद और अंतिम पद कहलाता है वाह्य पद, ठीक है। और ये मध्य के जो दोनों पद हैं, बीच वाले जो पद हैं, ये कहलाते हैं मध्य पद। क्या कहलाते हैं? मध्य पद, ठीक। अब इनमें क्या खासियत है, जब समानुपात में होंगे तो इनकी ये खासियत है कि जो अंतिम पद है, वाह्य पद हैं, प्रथम पद और अंतिम पद है, इनका जो गुणनफल होगा और मध्य पदों का जो गुणनफल होगा वो समान होगा। समानुपात में क्या होता है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर वाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है। ये इसकी खासियत होती है। ये देखो मैंने इसको तुम्हें लिखकर नोट्स में दिया था, ठीक। अब चलते हैं किस में, ये हो गया हमारा। अब समानुपात कितने प्रकार के होते हैं ये बता देते हैं। समानुपात 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुलोम समानुपात, दूसरा प्रतिलोम समानुपात या विलोम समानुपात। पहला अनुलोम समानुपात और दूसरा है विलोम समानुपात। तो अनुलोम समानुपात में क्या होता है कि जैसे ही हम किसी भी, मान लो 2 राशियाँ एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जैसे पुस्तकों की संख्या और पुस्तकों का मूल्य, इसको हमने एग्जाम्पल में लिया है, पुस्तकों की संख्या और पुस्तकों का मूल्य। अगर हम 5 पुस्तक लेते हैं तो उसके लिए हमें 100 रुपये देना पड़ता है, ठीक। 15 पुस्तक लेते हैं तो मतलब 5 है 100 रुपये देना, तो 15 के लिए हमें कितना देना पड़ेगा 300 देना पड़ेगा। अगर कम हो गई 3 पुस्तक लेना पड़ रहा है तो हमें 60 रुपये देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही हम पुस्तकों की संख्या बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमारी जो है दाम भी कम ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन हमारा जो अनुपात है क्या है, समान आ रहा है। 1:20 1:20 निकाल कर तुम देख सकती हो, निकाल कर हम तुम्हें अभी देख भी सकती हो और हम तुम्हें बता दिखा आप समझा दे रहे हैं। मान लो तुमने 5 पुस्तक खरीदी, कितनी पुस्तक खरीदी 5 पुस्तक खरीदी। यहाँ तुम पुस्तक लिख लो और यहाँ पर मूल्य लिख लो, ठीक। 5 पुस्तक का दाम है कितना 100 रुपये। अगर तुमने पुस्तकों की संख्या बढ़ा दी, अब इसका अनुपात निकालो, इसको क्या लिखो 5:100, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और ये जी क्या अनुपात आया 1:20, ठीक। अगर तुमने पुस्तकों की संख्या की क्या की 15 कर दी, 15 कर दी, तो 15 पुस्तकों का दाम कितना हो गया निकाल लेते हैं 300 रुपये। कितना हुआ 300, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो यहाँ भी 1:20 आया, ठीक। यहाँ से तुमने निकाल लिया। एक पुस्तक का मूल्य कितना आया, 5 पुस्तक के लिए तुम कितना दें, पुस्तक और यहाँ पर मूल्य, ठीक। तुमने 5 पुस्तक खरीदा तो तुम्हें कितना देना पड़ रहा है 100 रुपये देना पड़ रहा है। तुमने जो है 15 पुस्तक खरीदी तो तुम्हें देना पड़ रहा है 300 रुपये। तुमने 6 पुस्तक खरीदी तो कितना देना पड़ेगा, निकालते हैं। एक पुस्तक का मूल्य है सॉरी 6, चलो 6 का ही निकाल लेते हैं। कितना देना पड़ेगा 60 रुपये, 15 नहीं
15 3 30, 15 3 45, 15 4 6 पुस्तकों का मूल्य हो जाएगा 120 रुपये। ठीक, अब निकालो अनुपात, इसमें निकालो। जब 5 पुस्तक 5 अनुपात 100 लिखोगी तो 5 एकम 5 और 5 दो 1 अनुपात 20 आया। इसमें भी 15 एकम 15, 5 अनुपात 100 था, तो काटोगे तो कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 अनुपात 20 आया। फिर कितना था, 15 अनुपात 300 था, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यहाँ भी 1 अनुपात 20 आया। फिर कितनी थी, 6 अनुपात 120 था, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी यहाँ पर भी 1 अनुपात 20 आया। 1 और 20 का अनुपात है, तुम देख रही हो यहाँ पर सब जगह 1 अनुपात 20, 1 अनुपात 20 मतलब आ रहा है। एक पुस्तक खरीदने पर तुम्हें 20 रुपये देना पड़ रहा है, एक पुस्तक का मूल्य तुम्हें 20 रुपये देने हैं। जैसे ही पुस्तकों की संख्या बढ़ रही है उसी तरह मूल्य बढ़ जा रहा है, या पुस्तकों की संख्या घट रही है तो क्या हो जा रहा है, मूल्य घट जा रहा है। ठीक, जैसे ही पुस्तकों की संख्या बढ़ रही है तो मूल्य बढ़ जा रहा है, पुस्तकों की संख्या घट रही है मूल्य घट जा रहा है। लेकिन अनुपात हमेशा क्या हो रहा है, समान रह रहा है, अनुपात हमेशा समान रह रहा है। तो जब हम देखते हैं कि अगर एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़ जाए तो इसे कहते हैं अनुलोम समानुपात। एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि बढ़ जाए या एक राशि के घटने पर दूसरी राशि भी घट जाए तो उसे कहते हैं अनुलोम समानुपात। और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, प्रतिलोम समानुपात होता है कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घट जाए। क्या हो जाए कि व्यवहारिक जीवन में आपने देखा होगा कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में घट जाती है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हमने लिया है, 2 श्रमिक किसी काम को 20 दिन में करते हैं। 2 श्रमिक हैं, एक काम में हमने 2 श्रमिक लगा दिए, 2 मज़दूर लगा दिए, उस काम को वो 20 दिन में कर लेते हैं। मज़दूर की कैपेसिटी है कि वो 2 मज़दूर मिलकर उस काम को 20 दिन में ख़त्म कर लेंगे। अगर हमें काम 4 मज़दूर लगा दें तो क्या हो जाएगा, वही काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर हम 4 मज़दूर लगा दें तो वही काम क्या हो जाएगा, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो एक राशि के घटने पर या एक राशि के बढ़ने पर, एक राशि के मान लो अगर हमने मज़दूरों की संख्या बढ़ा दी तो यहाँ दिनों की संख्या क्या हो रही है, कम हो जा रही है। मज़दूरों को बढ़ाने पर दिनों की संख्या यहाँ का कम हो जा रही है। अगर एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि घटे तो इसे कहते हैं प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात या अनुलोम समानुपात। ये तुम्हारा रहा समानुपात के 2 प्रकार, जिसे कि हमें आगे चैप्टर में पढ़ाना था, इसी वजह से मैंने तुम्हें समझाया। अब चलते हैं सम की तरफ। ठीक है, सम देखते हैं। पहला सम है तुम्हारा 7A का पहला सम है कि निम्नांकित सारणी में निम्नांकित सारणी का अभ्यास पुस्तिका में उतार कर k का मान लिखिए। यहाँ पर 2 राशि हैं x और y। हमने अभी इनका कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ इनका नाम दे दिया गया है x। अगर और एक एग्जाम्पल भी दे दिया है कि इनका अनुपात निकालना है, k हमारा इनका अनुपात है, x और y का अनुपात है। अगर k का मान x का मान 20 है और y का मान 40 है तो k का मान निकालिए। तो k बराबर x y इन्होंने पहले से रख के रखा है, तो हमने 20/40 रखा तो क्या आया, 20 में हमने 40 से भाग दिया तो क्या आया, 1/2। इसी तरह नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे। नेक्स्ट वाले में देखो, अगर एक राशि 40 है, एक राशि 40 है और दूसरी राशि 80 है। 40 में अगर हम 80 से भाग देंगे, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, तो अनुपात कितना आया, 1/2, 1/2 आया। इसी तरह क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एक राशि कितनी है, 60 है, एक राशि 60 है
और दूसरी राशि 120 है, भाग देंगे तो क्या आएगा 60 एकम 60, 60 दूनी 120। तो यहाँ भी अनुपात कितने का है 1/2। हम यहाँ देख रहे हैं हर जगह जो है अनुपात क्या आ रहा है 1/2, 1/2 आ रहा है। तो ये कैसा है समानुपात, ये हमारी सारणी कैसी है समानुपात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है तुम्हारे 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो 2 क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक ऑप्शन सही है। बुक में तुम लोग देख लेना क्या है। निम्नलिखित 2 और 3 प्रश्नों के उत्तर 4 हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए थे, मैं लिखना भूल गई हूँ, अभी आपको फ़ोटो क्लिक करके बुक की भेज देते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि 4 किलोग्राम चाय का मूल्य है 420 रुपये, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य है 420 रुपये, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य बताइए। ठीक है, तो इसको लगाने की विधि क्या है ये हम आपको समझाने जा रहे हैं, लिख कर बताते हैं। तो इसमें तुम्हें कैसे लगाओगे ये हम समझाते हैं आपको। 4 केजी चाय का मूल्य उन्होंने कितना दिया है 420 रुपये दिया है। ठीक है, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपये दिया है। फोर केजी चाय का मूल्य कितना दिया है 420 रुपये। ठीक, और निकालने कितने का है 12 केजी चाय का मूल्य हमको निकालना है। तो इस समानुपात में हम लगाते कैसे हैं, उसमें क्या करेंगे, एक तरफ हमने लिख लिया चाय और एक तरफ लिख लिया मूल। चाय हम किस में नाप रहे हैं, एक तरफ हमने लिख लिया चाय लिख लिया और एक तरफ हमने लिख लिया मूल। चाय को हम केजी में नापेंगे, मूल को हम किस में नापेंगे रुपए में। अब हमको एक तो पता है कि हम कितनी का चाय खरीदेंगे, 4 किलो चाय खरीदते हैं तो उसका मूल्य आता है 420 रुपये। और हमसे 12 किलो का मूल्य पूछा है, तो हम ऊपर पहले मान लेंगे, माना 12 केजी का मूल्य हमने माना हुआ है, वहाँ देख लोगी 12 केजी का मूल्य मैंने मान लिया x। अब तुम नॉर्मल सी बात है, अगर चाय का दाम जब चाय की क्वांटिटी 4 केजी थी तो मूल्य था 420 रुपये। अगर हम उसकी क्वांटिटी चाय की बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा चाय की पत्ती लेने जा रहे हैं, तो हमें मूल्य भी क्या करना पड़ेगा ज़्यादा। यानी जब हमारा क्वांटिटी बढ़ रही है, चाय की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो मूल्य भी क्या होगा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ज़्यादा चाय खरीदोगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एरो लगाने का सिस्टम है, यहाँ पर दोनों का एरो एक ही साइड है, इसका मतलब ये अनुलोम समानुपात के सम है। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ने पर दूसरी एक राशि बढ़ने पर दूसरी राशि भी यहाँ पर क्या हो रही है बढ़ रही है। चाय का क्वांटिटी बढ़ रही है तो मूल्य भी बढ़ेगा, तो इसे कहेंगे अनुलोम समानुपात। और एरो का जो हेड है वो दोनों एक ही तरफ होगा, नीचे की तरफ हम लगा रहे हैं। अब इसका समानुपात हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे 4:12 समानुपात 420:x, इसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था कि बाह्य पदों का गुणनफल 4 × x बराबर मध्य पदों का गुणनफल क्या होता है बराबर होता है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब सिंपल सा, x की वैल्यू हमें नहीं पता, निकालेंगे। तो x बराबर क्या होता है कि 12 × 420/4। अब इसको काट देंगे, 4 × 4, 4 × 3 = 12, 3 से 420 में गुणा कर देंगे, 3 से 420 में चलो गुणा करते हैं कितना आता है देखते हैं। x बराबर कितना आया था 3 × 420, तो 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 12, तो कितना रेट आया 1260 रुपये।
उसे 12 किलो का कितना दाम देना पड़ेगा? 1260 रुपये। ओके, अब इसको आप समझ के करोगी। ये देखो, यही आंसर हमारा ये आया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, 1 घंटे पश्चात वो कितनी दूरी तय करेगी? अब इस क्वेश्चन को ही तुम्हें समझना बड़ी बात है। एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, तो इसका मतलब हुआ पर सेकंड, इसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड में वो 30 मीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? ये चाल दी हुई है कि वो 1 सेकंड में 30 मीटर चलती है। नॉर्मल इसको अपने से समझना है कि चाल दी है, चाल दिया हुआ है कि 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। तो इसमें तुम्हें दो चीज़ें पता चल गई कि वो 1 सेकंड में कितना चल रही है, 30 मीटर। इस बात से ही तुम्हें यहाँ पर बात को पकड़ लेना है। चाल दी गई है, 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, इसका मतलब हुआ कि वो 1 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करती है। तो वो 1 घंटे पश्चात कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे पश्चात कितनी दूरी तय करेगी, इसे हम आपको लगाकर दिखाते हैं। एक कार है, उसकी चाल दी गई है। यहीं से, जहाँ पर चाल दी गई है, यहीं से तुमको इस बात को पकड़ लेना है कि हमें दो चीज़ों के बारे में यहाँ से हमें पता चल रहा है। 30 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब यहाँ से तुमने क्या दो चीज़ पकड़ी कि उसने, और पूछा क्या है, 1 घंटे में चली दूरी को इन्होंने पूछा है। 1 घंटे में हमें समानुपात का लगाने के लिए हमें 4 क्वांटिटी चाहिए होती है, जिसमें से एक राशि, मतलब 4 राशियाँ चाहिए होती हैं, जिसमें से एक राशि अज्ञात होती है। 3 राशियाँ दी होती हैं और एक राशि हमें ज्ञात करनी रहती है। तो चाल से, अगर चाल दिया है, यहाँ से तुमने दो चीज़ें पकड़ ली। एक तो तुमने 1 सेकंड पकड़ लिया, ठीक है, वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय, समय 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करा, 30 मीटर। और कितने में निकालना है, 1 घंटे में तुम्हें निकालना है। 1 घंटे में, 1 सेकंड में 30 मीटर चलती है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? तो सबसे पहले तुम घंटे को क्या करोगी, 1 घंटे को सेकंड में चेंज कर लोगी। 1 घंटे बराबर कितने सेकंड? तो 1 घंटे बराबर, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 में 60 से गुणा करते हैं तो आता है 3600, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब तुमने क्या किया, अब तुम्हें एक तरफ क्या, 1 घंटे में मतलब 3600 सेकंड में चली गई दूरी उन्होंने पूछा है। 1 घंटे में पूछा है, यानी अगर हम घंटे को सेकंड में चेंज कर लिए, पहले घंटे को हम, क्योंकि हमको पहली वाली जो राशि में दी है मीटर और सेकंड में दी है, तो हमने इस वाली राशि को भी हमको क्या करना पड़ेगा, घंटे को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो एक तरफ हमने क्या कर लिया, समय लिख लिया, और एक तरफ हमने क्या लिख लिया, दूरी लिख लिया। तो 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करती है, 30 मीटर तय करती है। तो 3600 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी, x दूरी हमने मान लिया है। जब हमारी दूरी, समय बढ़ रहा है, तो दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी दोनों एरो का निशान एक ही तरफ लगेगा, क्योंकि दूरी, समय बढ़ने पर दूरी भी बढ़ जाएगी। अगर हम ज़्यादा समय तक चलेंगे तो जाहिर सी बात है हम ज़्यादा दूरी तय करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको समानुपात में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 1:3600 समानुपात 30:x। वही बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। बाह्य पद कौन कौन से हैं, x और 1 × x बराबर 3600 × 30 हमने लिख लिया। x में 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। और इधर तुम्हारा क्या हो गया, 30 में 3600 से गुणा करो,
3 गुणे 3630 है, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 0 0 3 0 0 3 छंग 18 3 त्रिकाई 9 1 10 और ये 30 वाला 1 0, ये हमारा ये आया 1,08,000, 1,08,000 मीटर। ये इतनी दूरी उसने चला। हमारा जो आंसर है वो किलोमीटर में दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, जो हमारी जो दूरी आई है कितनी आई है? 1,08,000 मीटर, ये हमारी दूरी आई। इसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है क्योंकि हमारा आंसर किलोमीटर में दिया है। तो किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1,000 से भाग दे देते हैं। 1,000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमारा कितना आया? 108 किलोमीटर। ठीक, ये हमारी चली गई 3600 सेकंड में चली गई दूरी आ गई।